एक्टिविटी है कि मुखिया मीन्स लूट का दुकान, वो हटने नहीं कर सकते हैं। या तो जीतने के बाद धन कमा लीजिए, लूट के खसोट के दाहिने बाएं दिस दैट, तो धन कमा सकते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद लोग कान पकड़ के इस चेयर पर से बाहर। साधारण और दुनिया का बेटा शब्द जुड़ा रहेगा, तब तक मेरे जेहन में इस चेयर पर बैठने के बाद अहंकार नहीं आएगा। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम 20 साल के सरकार का फंड आएगा, मुखिया जी नली और गली और रोड ढलवाएंगे और लूट का काम हो जाएगा, अब मुखिया जी पर वह दाग लग जाएगा। यही धारणा सालों से सर मुखिया है यहाँ के, और 20 सालों में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं हो पाया। सोचिए क्यों कि इनको हरा। तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत सारे मुखिया की चर्चा बिहार में होती रहती है, लेकिन आज आपको जिस मुखिया की चर्चा हम दिखाने वाले हैं, जिस मुखिया से मिलवाने वाले हैं, मुझे लगता है कि इस मुखिया को आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखा ही होगा। लगातार इनकी चर्चा सोशल मीडिया पे बनी रहती है कि आखिर इतना अच्छा से कोई मुखिया ईमानदारी से काम कैसे करवा सकता है। आप देख पा रहे हैं, इस कार्यालय को देख करके आपको लग रहा होगा कि किसी डीएम या किसी विधायक मंत्री के कार्यालय के बाहर है, लेकिन नहीं, यह एक मुखिया का कार्यालय है। मुरियारी पंचायत के मुखिया अजय चौहान जी के कार्यालय के हम लोग बाहर हैं। अंदर चल के उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और उनकी सोच को आपको दिखाएंगे। आज आप लोगों ने हालांकि बहुत सारे चैनल के माध्यम से देखा होगा, लेकिन आज उनसे जब मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर इस पंचायत में किस तरह से विकास का काम वो लगातार करवा रहे हैं। सिस्टम तरीके से, सिस्टम ढंग से यहाँ पर काम होता है, और कोई भी काम हो आपको एक बार जब आप यहाँ आते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाता है। हालांकि बहुत जगहों पर आप जाते हैं तो मुखिया लोग नहीं भी मिलते हैं, ऐसा भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन इस मुखिया की अलग लेवल की चर्चा होती है पूरे बिहार में। आप देख सकते हैं कि ऑफिस का जो रंग रूप है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से एक मुखिया के कार्यालय को सही मायनों में इन्होंने रूप दिया है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। और इनकी सोशल मीडिया पे जो चर्चा होती है ऐसे ही नहीं होती है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको और आपके सभी जो भी आपके फॉलोअर्स और आपके माध्यम से जिन मालिकों तक हमारी आवाज़ जा पा रही है, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। सर सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि आखिर इतनी ऊर्जा सर आप में कहाँ से आती है? सर इस तरह से कोई भी मुखिया, एक आपको लगता है कि आप एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े पद पे, एकदम इस तरह से अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं, कोई भी आता है एकदम आसानी से आकर मिल लेता है मुखिया जी से, इतनी ऊर्जा सर कहाँ से आती है? दोनों चीज़ें समझने की जरूरत है। चूँकि जनता का प्यार और मोहब्बत है, तो हम एक साधारण मुखिया हैं, और 20 साल से लोगों का प्यार है। तो जो 20 साल से लोगों का प्यार मिलते आ रहा है ना, वही ऊर्जा के रूप में हमें ताकत मिलता है। हर वक्त जो एनर्जी मिलता है लोगों के द्वारा मिलता है। जैसे आप कह रहे थे कि बहुत बड़ा एक पद या बहुत बड़ा ये ऑफिसर या साहब, देखिए आवाम के बीच में जो एक क्या कहते हैं ग्राफ है, इस चेयर के प्रति बहुत नेगेटिव ग्राफ है। वहीं लोग मोहब्बत देकर के मुखिया बनाए, और वहीं लोग सबसे ज्यादा निगेटिविटी सवाल करते रहते हैं हर वक्त। जैसे मुखिया की बात आती है, देखें सोशल मीडिया पे, मुखिया का नाम आएगा, मुखिया की बात की बारी आएगी, मुखिया के काम की बारी आएगी, मुंह पे गाली आ जाएगा। नहीं, लोग क्या बोलता है, थोड़ा मोड़ा अगर गाली पे संयम भी रखता है तो ये जरूर कहेगा कि साला लूट के राजा बा। सही बात। मतलब केवल सोसाइटी में एक धारणा बना हुआ है, लुटेरा है, लूट लिया, बहुत भ्रष्टाचार है, करप्शन है, बंदर बांट है, जितना आप कह लीजिए, वहीं लोग प्यार दिया, वहीं लोग ये बात कहते हैं। और उसमें भी आप जानते हैं कि इस देश की 65 से 70% आबादी गांव में बसती है, और गांव में बसने वाले जो लोग हैं उसमें लगभग 80 से 90% लोग अनपढ़ हैं, कमजोर हैं, दबे हैं, कुचले हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, समाज के मुख्य धारा के गरीब साथी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सभी लोग इस लोकतंत्र के जो लास्ट स्तंभ है पंचायत की सरकार, वहां बसते हैं। और बड़ी उम्मीद और आशा के साथ कि हम जिसको मुखिया बनाएंगे वो हमारे सुख दुख का साथी बनेगा। सर सबसे बड़ा बात है कि आपको तो कोई पंचायत स्तर पे वो सुविधा उतना सबको मिलता है, हर एक पंचायत के मुखिया को जितना मिलता होगा उतना ही आपको भी मिलता है, लेकिन बाकी जगहों पर हम जाते हैं तो लोग, जैसा कि आपने बता ही दिया, कि लोग कहते हैं कि लूट लिया है, अगला बार नहीं देंगे इसको, इस तरह की बातें कहने लगते हैं। तो आखिर उतना ही आपको मिल रहा है, सभी जगह पे उतना ही मिल रहा है, फिर भी आप इतना तेजी से काम कर रहे हैं कि आपकी चर्चा सर बिहार के हर एक कोने में है, तो इसको लेकर के क्या कहिएगा सर? ये चीजें
उसमें एक उस पर सवाल आपका अधूरा हो रहा था, पूरा कर लेते हैं। तो पहला चीज ये आवाम और जनता को भी इन चीजों को समझना चाहिए, और हम बताना भी चाहते हैं कि पंचायत की सरकार के रूप में जो यह चेयर है, इसमें दो राय नहीं है कि सबसे निचले स्तर का चेयर है। यह चेयर निचले स्तर का है, लेकिन जब इन चीजों को देखेंगे, इनके शक्ति को जब जानेंगे, संविधान में जो ताकत निहित किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था में जो ताकत दिया गया है, बाबा साहब ने जो ताकत दिया है, सरकार ने जो ताकत दिया है, जबरदस्त का ताकत है। 18 विभाग, 29 विषय, लगभग सैकड़ों योजना आप जब देखेंगे, हम ध्यान आप लोगों का आकृष्ट करवाना चाहते हैं, ऐसा कोई विभाग नहीं है। आप लोग युवा हैं, आप लोग बिहार में दिखा रहे हैं, ग्रामीण विकास 9 योजना सरकार का चलता है। स्वास्थ्य देख लीजिए 14, 37 योजना। आप उसके बाद आएंगे शिक्षा में आ जाइए 42 योजना। ऐसा बहुत सारा सरकार का जो पॉलिसी है, और ये योजना का जब जिक्र पंचायती राज के ताकत में किया गया है, तो समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं यह योजना पंचायत की सरकार के पास है, और जनता को जानकारी कितना है, माननीय मुखिया को कितना जानकारी है, हम लोग काम कितना पे करते हैं। एक धारणा बना हुआ है, एक सोसाइटी में धारणा बना हुआ है कि सरकार का फंड आएगा, मुखिया जी नली और गली और रोड ढलवाएंगे और लूट का काम हो जाएगा, अब मुखिया जी पर वह दाग लग जाएगा। यही धारणा बना हुआ है। हम कहना चाहते हैं कि इन सभी चीजों का क्रियान्वयन कौन करेगा। जो संविधान में ताकत मिला है कि पंचायत के 11 कर्मचारी हैं, पंचायत रोजगार सेवक, किसान सलाहकार, विकास मित्र, आवास सहायक, जो है सो राजस्व कर्मचारी, ये सभी हमारे हैंड्स, पंचायत के हैंड्स सरकार की इस योजना का क्रियान्वयन करवाएंगे। जब योजना का क्रियान्वयन पंचायत के कार्यालय से होगा, तो जनता के 80% कार्यों का निष्पादन यहां से हो जाएगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि 1 मिनट का समय, जनता के कार्यों का निष्पादन हो जाएगा। आज जब जनता के कार्यों का, इन सभी कार्यों का निष्पादन पंचायत के कार्यालय से जब होने लगेगा, तो जो दाग है ना समाज में कि केवल माल आएगा, मुखिया जी करवाएंगे और लूट के राजा हो जाएंगे, ये दाग समाप्त होगा। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं कि पंचायत में सभी कर्मचारी बैठें और जनता के कार्यों का काम सुगमता से हो। आज जिस दिन सुगमता से होने लगेगा, तो जो जनता में एक नैरेटिव है, जो जनता में एक निगेटिविटी है कि मुखिया मीन्स लूट का दुकान, वो हटने लगेगा। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि बुलंद हौसला के साथ काम करना है, और प्रत्येक दिन हमारे सोशल मीडिया पे जब भी जाइएगा, हमारे अकाउंट पर जांच करिएगा, जब भी जाइएगा तो केवल और केवल हमारी मुखरता से एक लड़ाई रहती है कि पंचायत के कर्मचारी बैठे और जनता के कार्यों का निष्पादन हो। और जब बुलंद हौसला के साथ काम करिएगा, सभी लोग जब यहाँ बैठेंगे, तब निश्चित जाकर के हमारा ताकत बढ़ेगा। देखिए, 20 सालों से सर मुखिया है यहाँ के, और 20 सालों में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं हो पाया, सोचिए क्यों, कि इनको हरा सके। और मुझे उम्मीद है कि जब तक यह यहाँ से खड़े होते रहेंगे, हालांकि हम तो दावे के साथ यह भी करें, हमारे सूत्रों से खबर पता चला कि सर आगे बड़े तगवे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और हालांकि सर इस बात की पुष्टि करें, लेकिन सर यही कहेंगे कि आखिर यहाँ पर अभी आए हम जब, तो देखे कि सभी अधिकारी बैठे हुए थे, आपने जैसा कहा भी, लेकिन हर जगह ऐसा सर नहीं होता है कि अधिकारी आए, मुखिया के सामने बैठ कर सलाह दे, सलाह ले, कुछ कैसे काम करना है, कैसे हो रहा है, इन सभी पर चर्चा नहीं होती है। तो बाकी जगह के मुखिया आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, रोल मॉडल आप हैं, तो उन लोगों से क्या संदेश देंगे? बिल्कुल उनसे अपील करना चाहते हैं। हमारे भाई लोग भी बहुत, हमारे नया भाई हैं, और बहुत भाई हमारे ऐसे जिनके पास भी 20 साल का अनुभव है हमारे ही साथ। हम जिला के चूंकि अध्यक्ष हैं मुखिया संघ के, और इसी जिला में 20-20 साल के हमारे साथी लोग हैं, अभी मुखिया हैं। हम लोग लग के अपने भाइयों के बीच में हम लोग जाकर के एक अवेयरनेस, हर वक्त हम लोग ये प्रयास करते हैं कि एक जागरूकता बढ़े, कि पहले सामंजस्य स्थापित करके बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ अपने सभी पदाधिकारी, अपने सभी कर्मचारी को अपने बगल में बिठाइए। जैसे आप जब आए तो हमारे यहाँ नोडल ऑफिसर्स आए हुए थे, हमारे यहाँ जो है सो कृषि पदाधिकारी आए हुए थे, हमारे यहाँ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आए हुए थे। तो ये लोगों का टीम आते रह रहा है, आ रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग क्या सहयोग की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों की ताकत से पूरा बिहार और पूरा देश दुनिया देख रहा है। तो उन लोगों का भी प्यार और मोहब्बत मिल रहा है, और हम तो हर वक्त प्रयासरत रहते हैं और अपने भाई से अपील करते रहते हैं
कि जनता के कार्यों का तब काम करिएगा जब आपके हैंड्स आपके पास रहेंगे। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के सदन से नियम और कानून बना देते हैं। उस बिहार के विधानसभा विधान परिषद से सभी चीजों का व्यवस्था वो लोग डेवलप कर देते हैं, लेकिन क्रियान्वयन कौन करता है? उनके सभी अधिकारी। अगर उनके मुख्य सचिव नहीं रहे, सभी विभागों के प्रधान सचिव नहीं रहे, सेक्रेटरी नहीं रहे, जो है सो डायरेक्टर नहीं रहे, तो ऐसा संभव है कि जो नियम और कानून बनता है उसका इंप्लीमेंट जो है सो ग्रास लेवल पर हो पाए? उनके भी अधिकारी ही सभी नियम और कानून को जमीन पर लागू कराने में उनका ताकत होता है। हम भी तो ऐसा ही चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे भाई सभी लोग बैठें और बैठवाएं। और एक और कंसर्न जान लीजिए, जब लोग बैठने लगेंगे पदाधिकारी, तो इस कुर्सी पर मुखिया जी रहें चाहे नहीं रहें, जनता का काम जब जुड़ेगा म्यूटेशन से, तो लोग आकर के अपने कर्मचारी से करा लेंगे। जाति आय निवास बनाना होगा तो हमारे कार्यपालक आवास सहायक बैठे, उनसे आकर के ऑनलाइन करवा लेंगे। किसान से समस्या होगा तो हमारे किसान सलाहकार बैठेंगे, वो लोग आकर के उनकी समस्या का निष्पादन करवा लेगा। वृद्धा पेंशन से जुड़ी हुई समस्या, विकलांग से जुड़ी हुई समस्या, पेंशन से किसी प्रकार की जुड़ी हुई समस्या का जब पंचायत के लोगों के बीच में जब समस्या उत्पन्न होगा, तो हमारे विकास मित्र यहाँ बैठती हैं, आकर के लोग निष्पादन करवा लेंगे। हम ऐसा व्यवस्था चाहते हैं कि बिहार के सभी पंचायतों में, जब संविधान में ताकत भी निहित है, सभी सम्मानित कर्मचारी और सम्मानित पदाधिकारीगण को जनता के टैक्स से उनको वेतन भी मिलता है, और सरकार के द्वारा जब व्यवस्था भी दिया गया है, ताकत भी निहित है, तो फंक्शनेबल कराने की जरूरत है। जैसे हमारे कुछ साथी लोग कहते हैं कि देखिए ना, आवास सहायक तो महीनों से गायब है, क्या करें हम? रोजगार सेवक तो सुनते नहीं है, क्या करें हम? हम कहना चाहते हैं कि जिस छत के नीचे आपका चेयर होगा और आपके सभी कैबिनेट के माननीय वार्ड सदस्य बैठेंगे, और आपके कैबिनेट के निर्णय के लिए जब आपके कर्मचारी और पदाधिकारी बैठ करके उनके आदेशों का क्रियान्वयन करवाएंगे, तब न जाकर के पंचायत की सरकार मजबूत होगी। हम तो ये चाहते हैं। एक ऐसे मुखिया हैं कि इनके सामने मतलब कहीं ना कहीं जो लोग हैं सीखते हैं, जो भी मुखिया लोग भी आते हैं सर से मिलने, क्योंकि अध्यक्ष भी हैं मुखिया संघ के सिवान जिला के, तो लोग आते हैं तो सीख करके जाते हैं कि हमें कैसे काम करना है। क्योंकि सर ने बताया कि बहुत सारे लोग नए हैं, लेकिन आगे सर बढ़ेंगे कि आपका सर करीबी रहे हैं हिना साहब के भी, तो सर आगे किसी पार्टी से सर टिकट भी देखिए, अब ये सवाल आप बीच में भी किए थे, लेकिन संजोग से हम जवाब नहीं दे पाए कि आपको आगे जाने का बहुत है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, अब उन चीज़ों पे 1-2 मिनट का समय लेंगे। 20 साल का मोहब्बत हो गया, 46 साल उम्र है, 3 साल का कार्यकाल अभी मेरे पंचायत वाला बचा हुआ, लगभग 50 पूरा हो जाएगा। इसके बाद का आकांक्षा नहीं है मन में कि इसके बाद हमको MP बन जाना है, MLA बन जाना है, MLC बन जाना है, ऐसा आकांक्षा मन में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन करते हैं और लड़ते रहते हैं। जो मेरे पास विवेक है, जो क्षमता है, आपके माध्यम से जनता के बीच में हर वक्त मुखरता से आवाज उठाने का प्रयास करते रहते हैं, और उसी कड़ी में हैना साहब के सिपाही के रूप में हम काम करते हैं। हम पहले ही कहा कि हम एक साधारण मुखिया है, नुनिया के बेटा है। इसका तात्पर्य, इसका कंसर्न ये है कि जब तक साधारण और नुनिया का बेटा शब्द जुड़ा रहेगा, तब तक मेरे जेहन में इस चेयर पर बैठने के बाद अहंकार नहीं आएगा। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम 20 साल के मुखिया हैं। हर वक्त हमको लगता है कि जनता के हम प्रथम सेवक हैं, और जब लिबरल नहीं रहिएगा, झुक के नहीं रहिएगा, जनता के चरणों में समर्पित नहीं रहिएगा, तो सुन लीजिए, दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपको 20 साल इस पद पर रख देगा। ऐसा कोई ताकत नहीं है। उसके लिए झुकना पड़ेगा, शालीन बनना पड़ेगा, लोगों के सुख दुख में शरीक होना पड़ेगा। तो हैना साहब के लिए भी हम एक सिपाही के रूप में, एक साधारण सिपाही के रूप में, बहुत सारा सवाल आप मीडिया के साथी लोग करते हैं कि उनके आप करीबी हैं, उनके सबसे वेल विशर है, शुभचिंतक। हम बार बार कहते हैं कि हम जैसे हजारों लोग हैना साहब के शुभचिंतक हैं, हम जैसे लाखों कार्यकर्ता उनके करीब हैं। उसमें भी एक अजय चौहान एक साधारण उनका सिपाही है, और उनके लिए उनके निर्देशों का पालन, उनके लिए हर वक्त लड़ने भिड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमारी जैसे लोकसभा वह जीत के जाएंगे, जिस दिन लोकसभा हैना साहब जीत के जाएंगे, उसी दिन अजय चौहान अपने आप को सांसद के रूप में देखेगा। ये मेरी लड़ाई है, ये मेरा सोच, हम तो वहां सोचते हैं। बाद बाकी जनता के लिए समर्पित रहना है, जनता का कार्य करना है। मेरा प्रयास भी रहता है कि हर वक्त जनता का काम करें। और एक और सवाल का जवाब जरा हम दे देना चाहते हैं, लोगों के बीच में अपनी बात को रख देना चाहते हैं। हर वक्त लोगों के ध्यान में क्या है? मुखिया है, पूरा बड़ा लूट के दुकान है, स्कॉर्पियो है, ये गाड़ी है, वो। देखिए,
इस चेयर पे काम कर सकते हैं। या तो जीतने के बाद धन कमा लीजिए, लूट के खसोट के दाहिने बाएं दिस दैट, तो धन कमा सकते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद लोग कान पकड़ के इस चेयर पर से बाहर फेंकेगा। अगर 20 साल रहे तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में जगह रहा है, धन के पीछे नहीं, जन के मोहब्बत के पीछे आज तक हमने लगा रहा, जिसका परिणाम है कि आपके इस लोगों के सामने अपनी बात को मुड़ियारी के मालिकों के द्वारा दिए हुए ताकत के माध्यम से अपनी बात को पूरे बिहार और पूरे देश में सभी मालिकों के समक्ष रखने का हम कार्य कर रहे हैं, और लोगों का प्यार भी मिल रहा है। मेरे जैसे साधारण से लोगों का, आप छपरा से आए, कल मोतिहारी से लोग आया था, सोनपुर से लोग आ रहे हैं, तो ये लोगों का प्यार जो मिल रहा है ना, हमें भी बहुत पावर मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, और बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात को रखने का हम हर वक्त प्रयास कर रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है, लोगों का प्यार है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह में, इस चैम्बर से जब आगे जाएंगे तो हमारे सभी 11 कर्मचारी, 11 हमारे पास कर्मचारी हैं। हम हर वक्त रोज कोऑर्डिनेशन के साथ उनसे संवाद स्थापित करके, उनको डांट के, उनको समझा के, उनको जो समक्ष बेहतर तरीका से रख के उनको प्रयास कर रहे हैं कि मेरे कार्यालय में बैठिए, जनता का काम करिए। आगे पंचायत सचिव बैठते हैं, कर्मचारी हमारे बैठते हैं। इससे पीछे के चैम्बर में जब जाएंगे, जहां आरटीपीएस है, जहां हमारे विकास मित्र, किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, जो है सो आवास सहायक, तकनीकी सहायक, जितने भी हमारे पंचायत के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, सब लोग बैठ करके जनता का काम कर रहे हैं। बहुत देखे होंगे आप, और जहां जहां जाते होंगे बहुत लोगों ने मुखिया देखा होगा, लेकिन एक पंचायत के मुखिया के पास अगर बिहार के अलग अलग कोने से मीडिया के लोग आ रहे हैं, तो इस बात को आप ऐसे ही समझ जाइए कि इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं। आप चलें, और आपको हम दिखाएंगे। बाकी और सारी चीजें हैं, अभी चल के हम दिखाएंगे, क्योंकि इन सभी चीजों को दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि बाकी जगहों के लोग जब देखें तो उनको पता चले कि उनका अधिकार कितना है। चाहते इसलिए हैं दिखाना, क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू, मुझे पता है जितने लोग देख रहे हैं पता होगा, लेकिन इन सभी चीजों को इसलिए भी दिखाना जरूरी है क्योंकि बाकी जगहों पर बहुत कम ऐसे जगह होंगे जहां पर इस तरह की व्यवस्था आपको देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सबका नाम लिख करके। पंचायत रोजगार सेवक का हमारे पास चेयर है, तकनीकी सहायक मनरेगा हमारे हैं, अभी हमारे पास कृषि समन्वयक मैडम देखिए बैठी हुई हैं, ये सभी चीजों को, किसान सलाहकार हमारे हैं, ये हमारे जो है सो स्वच्छता पर्यवेक्षक हमारी कर्मी बैठी हुई हैं, आवास सहायक, विकास मित्र, तकनीकी सहायक, कार्यपालक सहायक। हम चाहते क्या हैं, मेरा सीधा सीधा कंसर्न है, हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से मेरे चैम्बर में बेहतरीन तरीका से सजा करके मालिकों के बैठने का व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार से इस भी कार्यालय में जो भी हमारे कर्मचारी पदाधिकारी है, उन लोगों के लिए भी बेहतर व्यवस्था हमने किया बैठने का, कि जब आए काम करने तो उनको फीलिंग्स हो कि हम अपने मुखिया के कार्यालय में, पंचायत के कार्यालय में ऑन ड्यूटी हैं, और सम्मान के साथ बेहतर तरीका से सर सफाई, टाइल्स, लाइट फाइट, नेम प्लेट, मतलब टोटल चीज अपडेट करके दिया गया है। तो जब जनता का काम करें तो एकदम ध्यान को सेंट्रलाइज करके, अपने जेहन को कांस्टेंट करके जनता के कार्यों का निष्पादन करें, हम ये चाहते हैं, और उसी कड़ी में मेरा ये प्रयास है। बाकी मालिकों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, जो भी हमारी आवाज को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सभी मालिकों से निवेदन करना चाहते हैं, हम भी इंसान हैं और सभी सम्मानित मुखिया लोग भी इंसान हैं। केवल निगेटिव चीजों पे हमारे मालिक को सवाल करते हैं, लिखते हैं, पूछते हैं कि ये लुटेरा, वो गाड़ी, ये सब भी करिए, हम उन चीजों से डिनाई नहीं कर रहे हैं। आप हमको गाली भी दीजिए, लुटेरा भी कहिए, सब कुछ कहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और सवाल करिए कि जनता के कार्यों का कौन कौन सा निष्पादन हो रहा है। आपके सरकार के द्वारा निहित 11 कर्मचारी में कितने लोग बैठ रहे हैं, और नहीं बैठ रहे हैं तो हम डीएम साहब से सवाल करेंगे, नहीं बैठ रहे हैं तो हम बीडीओ साहब से सवाल करेंगे, वह लोग नहीं बैठ रहे हैं तो उनके विभाग के सभी हेड से सवाल करेंगे। और जब पूरा परिवार एक जगह बैठेगा तब जाकर के किसी समस्याओं का निष्पादन हम आसानी से कर सकते हैं। ये मेरा कंसर्न है और मैं ऐसा चाहता हूं। देखिए, बस आखिर में मैं एक शब्द आपसे कहूंगा कि कहीं भी जाइए, किसी मुखिया से अगर आपका नहीं बन रहा हो तो इस वीडियो को दिखाइएगा और सर की बातों को दिखाइएगा, इन सभी कार्यालयों को दिखा करके पूछिएगा, सर हमारा पंचायत ऐसा कब होगा। बस एक ही सवाल पूछिएगा, और जिस दिन मुझे वादा के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन आपका पंचायत इस तरह से हो गया, आपके मुखिया इस तरह से हो गए, उस दिन मान लीजिएगा कि बिहार का विकास संभव हो गया और पूरा बिहार नंबर 1 बन जाएगा पूरे देश में। इसी बातों के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।